आज हम बात करेंगे ऐनीकाट का। हाँ, वही ऐनीकाट जो डेहरी की जो है कि सोन तट पे जो है बना हुआ है, और ऐनीकाट काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ये भारत में नाम जो है कि काफ़ी लोग करते हैं। ऐनीकाट जो ब्रिटिश काल में जो है कि ब्रिटिशों ने जो है 1874 में इसके निर्माण किया था। ये इसका पूरा क्या है कहानी, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है कि सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र तिवारी जी। हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि ऐनीकाट जो है कि पूरा क्या कहानी है, क्योंकि लोग अब इसको पर्यटक मान रहे हैं। लोग कहीं दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, और ये पूरे इसकी जो नज़ारा है वो देखने के लिए आए। आप इधर आ जाइए थोड़ा, और इसका पूरा बताइए, ऐनीकाट कब निर्माण हुआ, इसका क्या पूरा स्टोरी है। देखिए, यह अंग्रेजों के जब अधीन था पूरा इलाका, उस वक्त भोजपुर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति आपको याद होगी। उस वक्त अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई कि उस आंदोलन को दबाने के लिए अगर हम यहाँ के लोगों को कुछ इस तरह की योजना दें जिससे उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए आंदोलन के प्रति, हमको भगाने के प्रति, आंदोलन के प्रति, तो उसमें एक फौजी अंग्रेज अभियंता थे CS डिकेंस। और डिकेंस ने, उन्हीं के दिमाग में यह बात आई कि यहाँ सोन नदी को हम रोक करके, और अगर पानी को किसानों, चूंकि यह इलाका जो सिंचाई को लेकर माना जाता था मुख्य रूप से, नहीं पहले तो नहीं था, लेकिन उसी वक्त जो है सिंचाई के लिहाज से उसने कि किसानों को फंसा दिया जाए, उस मामले में खेती बाड़ी करने लगे, उनको रोजगार मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ एक बैराज का निर्माण कराया, सोन नदी को बांधा, और फिर ये बैराज बना। और इस बैराज से पानी जो है वो डाइवर्ट करके, इसके नाम पे चर्चा भी किया जाता है कि ऐनीकाट नाम कैसे हुआ। एक मिनट, ये आपको हम बता दें कि ये 1870 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 4 वर्षों के बाद 74 में, 1874 में यह बन करके पूरा हो गया। ये 125 साल से अधिक का समय हो गया है, और अब यह काफी लोगों के पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। तो मूल चीज जो थी अंग्रेजों की, उसमें उन्हें सफलता मिली, और इससे 2 काम होने लगे। एक तो यहाँ से जो नहरें निकली, अच्छा, डेयरी से, अच्छा, तो उन नहरों से सिंचाई व्यवस्था जो है किसानों की सुदृढ़ हो गई। खेतों में जो है फसल लहलहाने लगा, लोग खेती बाड़ी में फंस गए, और यहाँ से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया डेहरी। हाँ, यहाँ जो है वो स्टीमर खुद अंग्रेज बनाते थे। अच्छा, और उनका यहाँ कर्मशाला है, बहुत बड़ा कर्मशाला है, ITI है। अच्छा अच्छा। तो ये ITI अब ITI है, लेकिन उस समय का इंजीनियरिंग कॉलेज था। अच्छा। और यहाँ इंग्लैंड तक के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उनके, और यहाँ पढ़ कर ये कहानी रही है डेहरियों का। ये कहानी रही है। और यहाँ से लोग सीधे स्टीमर से चले जाते थे पटना तक। अच्छा, पूर्वी कैनाल है, अच्छा, सोन के उस पार, हाँ। वो वहाँ से निकल जाते थे, पटना तक चले जाते थे अपने व्यापार को करने के लिए। सोन के किनारे से, हाँ, नहर में स्टीमर से, नाव से। और यह सोन नदी को पार करने का भी एक बहुत बड़ा साधन हो गया। अच्छा, तो इसलिए लोगों का जो है काफी समृद्धि मिला, और आंदोलन भी आगे चल करके बाबू कुंवर सिंह का वो 1857 का क्रांति जो है बंद हो गई थी, और लोगों को इधर से अपना रोजगार भी मिलने लगा, समृद्ध हो गया, समृद्धशाली इलाका हो गया। तो ये इसका इतिहास रहा है। अब एक बात करते हैं कि आखिर इसका नाम जो है कि ऐनीकाट, बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐनीकाट इसका नाम कैसे पड़ा। तो वैसे उन तमाम इलाके को बोला जाता है। और भी देश में 1-2 जगह पे ऐनीकट है, जहाँ से नदियों को बांध करके वहाँ से सिंचाई के साधन वो बनाए जाते हैं, तो पानी को डाइवर्ट किया जाता है, बैराज होता है, तो उसको ऐनीकट ही बोला जाता है। यही इसका नाम है। वैसे कहने के लिए लोग बोलते हैं कि अंग्रेज अफसर क्या कोई परिवार का था, एनी नाम की कोई लड़की थी, या पत्नी रही होगी, बेटी रही होगी, तो उसके नाम पर ऐनीकट रख दिया लोगों ने। लेकिन दोनों 2 बातें हैं।
तो ये अफवाह है मैंने हाँ, ये दोनों दो बातें हैं। हाँ। तो अब यही स्थिति अब है। वर्तमान की जिस तरीके से आप स्टोरी बता रहे थे तो हमारे दिमाग में भी उसकी चित्र छप रही थी कि अरे माने इतना कि जैसे आप कहें कि इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंग्लैंड से लोग आते थे। अब यहाँ से स्टीमर से पटना लोग चले जाता था पूर्वी पश्चिमी कैनाल के सहारे। लेकिन अब बड़ा जर्जर स्थिति है, बड़ा दुर्भाग्य है ये डेहरी ऑन सोन का कि तमाम इतिहास देखिए, में दुर्भाग्य हाँ तो ये समाप्त हो जाता 2010 में ही, इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। अच्छा हो जाता। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे, हाँ। नीतीश कुमार जी, हम्म। 2010 के आसपास से अपने सेवा यात्रा के दौरान यहाँ। अच्छा अच्छा तो वो आए थे इसी बैराज पे, अच्छा और उन्होंने आ करके यहाँ तो 2 बार आ गए, उसके बाद भी आए। अभी 6000 से ज्यादा योजनाओं का यहाँ से खड़ा होकर के उन्होंने हम शिलान्यास अपने साथी से और कहेंगे कि कुछ उद्घाटन किया विजुअल भी था दिखा जिले दें। में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो है वो जब 2010 के आसपास आए थे, तो 10 या 11 में आए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ जितना ये सब पत्थर है ये तो बेकार पड़ा हुआ है। अच्छा तो इसको जो है आप अफसरों को उन्होंने कहा था कि आप लोग इसका वैल्यू लगाइए और इसका ऑक्शन कीजिए, ये बेकार का पड़ा हुआ है। इसी के ठीक आप देखिएगा इस साइड में, हमारे लेफ्ट में इधर देखिएगा, तो शेरशाह सूरी की बनाई हुई एक सड़क है जो अच्छा पटिया रोड कहा जाता है इधर। हाँ वो हाँ काफी विशाल, इस पार से उस पार वो फ्लडवे था शेरशाह सूरी का। हाँ तो उसके पत्थर को और इसके पत्थर को बिक्री करके, और सरकार चाह रही थी कि हम जो है धनोपार्जन कर लें, या बेकार की चीज है। लेकिन यह जो है काफी लोगों के लिए लोकप्रिय है, और पर्यटन का केंद्र के रूप में इसको अगर विकसित कर दिया जाए वास्तव में, सोन नदी के किनारे जो है सीधे 4 लेन से जोड़ दिया जाए इसको, अच्छा और देहरी के किनारे किनारे अगर पहुंच जाया जाए हम लोग, इंद्रपुरी बैराज जो 1965 में जब ये बंद हुआ, तो इसको बंद करके इंद्रपुरी में बैराज बना। अच्छा तो वहां तक अगर हम लोग सोन ड्राइव का निर्माण करा दें, अच्छा अगर सरकार कर दे, हाँ 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 तो फिर यह पर्यटन केंद्र के रूप में काफी बूम करेगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ विदेशी सैलानी जो है इक्का दुक्का कभी कभार आते हैं, वो लगातार आने लगेंगे, और इलाके का समृद्धशाली जो है स्थिति बन जाएगी। ये तो ये थी ऐनीकाट जो की कहानी की। ऐनीकाट एक समय में अपने ज़माने में जब इसका 1874 पे हालांकि इसका पूरी निर्माण जो है कि कंप्लीट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ ऐसी कहानी बताई जा रही है कि ब्रिटिश काल में जो है कि इंग्लैंड से भी लोग जो है कि यहाँ इंजीनियरिंग करने आते थे, और तमाम स्टीमर वगैरह सभी बात जो है कि यहाँ विश्लेषक ने बताया। तो ऐसे ही बड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ पंच।